स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। हम लोग क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉरेन प्लांट, उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं प्लांट के, कि प्लांट में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता दिया था फ्लावर के, और आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है फ्लावर का, उसे एंड्रोइसियम कहते हैं। एंड्रोइसियम कहते हैं। ये एंड्रोइसियम स्टैमेन का कंबाइंड रूप होता है, यानी कि ढेर सारे स्टैमेन होते हैं, स्टैमेन को कंबाइंडली हम लोग एंड्रोइसियम कहते हैं। अब ये देखिए, एंड्रोइसियम में दो पार्ट होते हैं, स्टेमेन में अगर देखिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर आपका कुछ इस प्रकार से बना होगा। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है, हमने आपको बताया है कि बाइलोब्ड होता है। एंथर के एक लोब में दो थीका होते हैं, हमने आपको बताया किस प्रकार से थीका होते हैं, डाइथीकस होते हैं ये। फिलामेंट एंथर को थैलमस से जोड़ता है। जो फिलामेंट है वो एक्चुअल में आके थैलमस से यहाँ से जुड़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आज हम ये देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब अगर हम सेक्शन कट करें, अगर हम लोग एक एंथर का सेक्शन कट करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें कि आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगी और ये पॉलन सैक दिखेगा। पॉलन सैक, ये जो आपको चैम्बर दिख रहे हैं, यही पॉलन सैक कहलाते हैं। पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, चाहे जो बोलिए इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया की जो संख्या होती है वो 4 होती है। विकसित माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक कहा जाता है। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है इसे पॉलन सैक कहते हैं। जो पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, यानी कि जो पॉलन सैक है इसके अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। कुल मिलाकर कि जो एंथर है उसके अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है उसे हम लोग मेल गैमेट भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉलन ग्रेन में जो पॉलन ग्रेन में ही मेल गैमेट होते हैं। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारे पास में पॉलन ग्रेन के द्वारा मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट तैयार है, और उधर हम लोगों ने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखी थी। तो ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों रेडी हैं। यहाँ पर देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एंथर से पॉलन ग्रेन का गाइनोसियम के स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया पॉलन ग्रेन कहलाती है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू डैट व्हाट इज पॉलिनेशन। एंथर से पॉलन ग्रेन का गाइनोसियम के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। यह भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हो सकता है। पॉलिनेशन की भिन्न भिन्न विधियाँ निम्न हैं। जैसे पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है? जो एंथर से यहाँ पर पॉलन ग्रेन निकला है, जो बना है ये पॉलन ग्रेन का निकल करके गाइनोसियम तक के जो पहुँचने की प्रक्रिया है उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। तो भिन्न भिन्न विधियाँ क्या हैं इसके लिए? हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, पानी के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है और कीटों के द्वारा होता है। इस प्रकार से ये पॉलिनेशन होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो पॉलिनेशन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया को डिफाइन कर रहा है। ये फ्लावर है, फ्लावर का ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये पॉलिनेशन कहलाती है। आप समझ गए होंगे पॉलिनेशन किसे कहते हैं। आगे हम डिटेल में पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। फ्लावर के पार्ट्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फ्लावर के पार्ट्स के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्लावर में 4 पार्ट हैं, तो उसमें से 2 पार्ट में इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्लावर क्या होता है, इसको हमने अच्छे से बताया है जो पीछे की वीडियो जो हुई हैं उसमें। और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पार्ट्स पढ़ा है कि क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ा है इसमें। एक पढ़ा है सेपल, और एक पढ़ा है पेटल, और एक पढ़ा है एंड्रोइसियम,
और एक पड़ा है गाइनोसियम। ये 4 मेन पार्ट हैं, गाइनो, ईसियम। तो ये अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंडोसियम जो है स्टेमेन का बना होता है। स्टेमेन किसका बना होता है? एंथर होता है उसके अंदर, और क्या होता है? फिलामेंट होता है। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो एंथर देखेंगे हम किस प्रकार से बनता है, और एंथर के बाद हम लोग ये देखेंगे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण करता है कैसे होता है। इसी के अंदर तो पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एंथर के अंदर ही पोलन सैक होता है, पोलन सैक के अंदर ही पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावर, तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स पढ़ा है, पार्ट्स में हम लोगों ने एंडोसियम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोसियम का मतलब किसको पढ़ेंगे? स्टैमेन को पढ़ेंगे। स्टैमेन मतलब किसको पढ़ेंगे? एंथर को पढ़ेंगे, कि यानी कि एंथर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसे हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावर। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से फ्लावर के अंदर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, पुष्प में मेल गैमेट का जो विकास है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जो फ्लावर है उसके अंदर मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, जो पुष्प है उसका जो एंड्रोसियम है, उसके एंड्रोसियम के स्टेमेन के एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स या मेल गैमेट्स के निर्माण होने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसकी लंबी प्रक्रिया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इसी को बोलते हैं। अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर आपका ये एंथर है, एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। अभी हमने आपको बताया कि एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। तो इस प्रकार से ये एंथर होगा और ये एंथर है। अगर एंथर को सेक्शन कट आउट करें हम लोग यहाँ से, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें 4 चैम्बर दिखेंगे। कुल कितने चैम्बर दिखेंगे? 4 चैम्बर दिखेंगे। इसमें कितने चैम्बर दिखेंगे? 4 चैम्बर दिखेंगे। तो ये जो 4 चैम्बर दिखेंगे, यही चारों चैम्बर हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएंगे। ये 4 चैम्बर दिखेंगे, यही माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएंगे। अगर इसको कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखेगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 परतों से मिलकर बना होता है। इसी को, ये जो पूरा का पूरा अब दिख रहे हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। कंपार्टमेंट प्रेजेंट इनसाइड द एंथर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका विकास किस प्रकार से होता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला एपिडर्मिस, दूसरा है इंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर और चौथा होता है टैपिटम। तो यहाँ पर हम इसका जो है देखेंगे कि जो 3 बाह्य परतें होती हैं वो तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती हैं तथा एंथर के एडहेशन में सहायता करती हैं, और जो टैपिटम है विकासशील पोलन को पोषण देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर्स आपको दिख रही हैं? कुल 4 लेयर्स दिख रही हैं। फर्स्ट लेयर देखिए इंडोथीसियम, ये बाहर वाली जो आउटर लेयर है ये इंडोथीसियम है, और इंडोथीसियम है। इसके बाद ये जो सेकेंड वाली लेयर दिख रही है आपको, इसे हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, उसके बाद ये टैपिटम, ये माइक्रोस्पोरेनस टिश्यू। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो ये परत है ये प्रोटेक्टिव लेयर 1 2 3 ये जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती हैं। केवल और केवल इसके अंदर जो स्पोर्स बनने वाले हैं उसको ये लोग प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि टैपिटम जो होगा वो विकासशील जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करेगा। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें कुल कितने परत होते हैं? 4 परत होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो
यहाँ पर आप ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अगर सबसे पहले होता क्या है, ये देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये बर्ड दिख रही है आपको, ये बर्ड है स्टार्टिंग में, ये आपको बर्ड दिख रही है, ठीक है। अब इस बर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसमें एंडोसियम वाला पार्ट भी डेवलप होगा और गाइनोसियम वाला पार्ट भी डेवलप होगा। अगर एंडोसियम वाला पार्ट जब डेवलप होगा तो कुछ इस प्रकार से डेवलप होगा, स्टार्टिंग में इस प्रकार से रहेगा, फिर ये डेवलप करके डिवाइडेशन होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद इसमें ढेर सारी सेल्स बनेंगी और कुछ ये इस प्रकार से रूप ले लेगा, कुछ इस प्रकार से ये रूप ले लेगा, इस प्रकार से ये रूप ले लेगा। इसमें कुल 4 चैम्बर बनेंगे, इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, ठीक है। ये स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू में डेवलपमेंट के द्वारा इस प्रकार से कंपार्टमेंट बनते हैं। तो इसमें कुल 3 लेयर बनती हैं। जो बाहर की जो लेयर है, देखिए आपको तो ये इस प्रकार से दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर, इसी को बोलेंगे हम। और ये जो थर्ड लेयर है इसके अंदर, यहाँ पर आपका डेवलपमेंट होगा किसका, पोलन ग्रेन का, यहाँ पे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ आउटसाइड में क्या रहेगी, टैपिटम रहेगी, क्या रहेगी, टैपिटम रहेगी। तो 1 2 3 यानी कि आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और अंदर की क्या आ जाएगी, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा टैपिटम। और इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन का निर्माण होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर आगे का जो भी पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।